अमेरिका के नए प्रतिबंधों ने ईरान को तिलमिला दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर शिकंजा कसते हुए अमेरिका ने ईरान की 12 कंपनियों और 6 व्यक्तियों पर पाबंदी लगा दी, जिसमें चीन के भी कई नागरिक शामिल हैं। लेकिन इससे नाराज ईरान अब खुलकर सामने आ गया है और तेहरान ने ट्रंप प्रशासन को सीधी चेतावनी दी है कि हम चुप नहीं बैठने वाले। ट्रंप इस समय मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं और उन्होंने सऊदी अरब के साथ इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा किया। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की नीतियां एक और टकराव की जमीन तैयार कर रही है और क्या ईरान की धमकी अब किसी बड़ी कार्रवाई में बदल सकती है। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इसके तहत मिसाइल कार्यक्रम का समर्थन करने वाले 12 फर्मों और 6 लोगों पर बैन लगा दिया गया। इसमें कई चीनी नागरिक शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल के हफ्तों में ईरान के तेल उद्योग और परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी कई संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने कहा है कि ईरान अपने देश में मिसाइल और उसके पुर्जे बनाकर अमेरिका और पूरे इलाके की शांति को खतरे में डाल रहा है। ट्रंप प्रशासन ईरान पर दबाव बनाए रखने की नीति पर काम कर रहा है और उसने साफ कहा है कि वो परमाणु समझौते की कोशिशों के बावजूद ईरान पर सख्ती जारी रखेगा। इस बयान से ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने चीन को भी चेताया था और ईरानी तेल खरीदने पर नए प्रतिबंध लगा दिए थे। ईरान ने उन शर्तों पर सहमति जताई है जो वे नहीं बनने जा रहे हैं। मैं इसे दोस्ताना तरीके से एटॉमिक डस्ट कहता हूँ। हम ईरान में कोई न्यूक्लियर डस्ट नहीं बनाने जा रहे हैं, हम उसे मजबूत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ईरान एक महान देश बने और मुझे लगता है कि हम शायद ऐसा किए बिना एक सौदे के करीब पहुंच रहे हैं। 2 कदम है, एक बहुत ही अच्छा कदम है और दूसरा हिंसक कदम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूं तो इस वक्त पूरी दुनिया में शांति के मसीहा बने फिर रहे हैं, लेकिन ईरान को लेकर उनकी कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही। वो खाड़ी देशों के दौरे पर जाकर ईरान के खिलाफ लामबंदी करने में जुटे हैं। वहीं ईरान उनके किसी धमकी के आगे झुकने के मूड में नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान ने ट्रंप को सीधे लफ्जों में कहा, मर जाएंगे लेकिन इस दबंग के आगे नहीं झुकेंगे। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस स्तर का ये धोखा कि ट्रंप इजराइल की सभी धमकियों और क्षेत्र में इजराइल के सभी अपराधों को नजरअंदाज करता है और उसके बजाय ईरान को खतरे के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। ये साफ धोखा है और वास्तविक खतरों की जगह बदलने का प्रयास है। गाजा में 60,000 लोगों को किसने मारा? ये सब विनाश किसने किया है? ट्रंप ने इन देशों की खाड़ी यात्रा को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर उनके बहुत से हित जुड़े हैं। अगर व्यापार और निवेश के नजरिए से देखें तो ये अमेरिका और खाड़ी देशों दोनों के लिए अहम है। इसके साथ ही वो इन देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। ट्रंप की सऊदी अरब और यूएई के साथ साझेदारी ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने में महत्वपूर्ण बन सकती है। इस यात्रा में ट्रंप ने इन देशों के साथ आर्थिक और सैन्य समझौते किए जो ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति है। इस यात्रा से ट्रंप ईरान पर सामरिक और आर्थिक दबाव बनाने में जुटे हैं।